हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन को। और 25 फरवरी के आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस सेशन में कुल 5 प्रश्न होंगे और सभी प्रश्नों को हम लोग पूरे व्याख्या के साथ डिटेल में जानेंगे। और एक अभ्यास प्रश्न होगा आपके लिए, जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। और इस सेशन का पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने अवेलेबल करा दिया है। तो आइए शुरू करते हैं 25 फरवरी के आज के इस सेशन को, जो कि झारखंड करंट अफेयर्स का सेशन है, जिसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखने वाले हैं व्याख्या के साथ। लेकिन शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से। और यह अभ्यास प्रश्न था, 38वें राष्ट्रीय खेल के उद्घाटन समारोह में झारखंड के ध्वजवाहक कौन थे? सरिता कुमारी, राणा प्रताप, दीपिका कुमारी या मनीष मुंडा? दोस्तों आपको बता दें कि झारखंड के ध्वजवाहक मनीष मुंडा थे, जो कि एक झारखंड के प्रसिद्ध वुशु खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय वुशु खिलाड़ी हैं और झारखंड और देश के लिए कई पदक जीत चुके हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आइए इस संबंध में थोड़ा डिटेल में और जान लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि 38वें राष्ट्रीय खेल का समापन हो गया है और इसका आयोजन उत्तराखंड के देहरादून में किया गया था। शुरुआत 28 जनवरी को हुई थी और 14 फरवरी को समापन हो गया। दोस्तों चूंकि ये 38वां खेल है, आपको बता दें कि 38वें खेल के बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे। आप इसे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक उस वीडियो का अवेलेबल करा दिया है, तो आप उसे ज़रूर देखें, जिसमें आपको सब कुछ जानने को मिल जाएगा 38वें राष्ट्रीय खेल में क्या क्या हुआ है और झारखंड ने कौन सा पदक जीता है और कौन कौन खिलाड़ी उसमें पदक जीत चुके हैं झारखंड के लिए। तो बहुत कुछ इसमें आपको सीखने को मिलेगा। तो आइए फिर प्रश्न पे आते हैं। और प्रश्न के अनुसार जैसा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ध्वजवाहक जो थे झारखंड की ओर से, वो मनीष मुंडा थे, जो कि वुशु खिलाड़ी हैं। इसके अलावा झारखंड की ओर से 18 खेल में खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया और कुल 285 खिलाड़ी और अधिकारी पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसमें कुछ अधिकारी भी लगातार खिलाड़ियों के साथ जुड़े हुए थे। वे जो प्रमुख पदाधिकारी थे इस खेल से जुड़े हुए 38वें राष्ट्रीय खेल के दौरान, उसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। नेशनल गेम्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर मधुकांत पाठक थे, जो लगातार टीम के साथ बने हुए थे, और चीफ डिमिशन थे शिवेंद्र दुबे। जबकि वर्तमान में डायरेक्टर जो हैं, स्पोर्ट्स डायरेक्टर झारखंड के, उसके बारे में भी जान लीजिए, ये संदीप कुमार हैं, जो कि एक IAS अधिकारी हैं। इसके अलावा अभी झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं शेखर बोस। इसके बारे में भी, इन सबों के बारे में भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब नए प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। नए प्रश्नों में आज का जो पहला प्रश्न है, आंगनबाड़ी केंद्रों में पालना घर सुविधा के लिए केंद्र और राज्य का वित्त पोषण अनुपात कितना है? यानी फंडिंग रेशियो क्या है? 50-50, 60-40, 90-10 या 100-0? दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र और झारखंड का जो वित्त पोषण अनुपात है ये 60-40 का है। यानी केंद्र सरकार 60% वहन करेगी जो भी खर्च आएगा, और झारखंड सरकार 40%। आपको बता दें कि झारखंड में पूरे देश में सबसे ज़्यादा आंगनबाड़ी केंद्र में पालना घर खोला जा रहा है और झारखंड में कुल 1024 आंगनबाड़ी केंद्रों में पालना घर यानी क्रेच खुलने जा रहा है। आपको बता दें कि ये डे केयर सुविधा है और आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्य करने वाली जो महिलाएं हैं उनके लिए है। उनके जो छोटे बच्चे हैं, 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चे, उन्हें डे केयर की सुविधा दी जाएगी क्रेच के माध्यम से। आपको बता दें कि सुरक्षित और संरक्षित वातावरण में गुणवत्ता वाले क्रेच की सुविधा दी जाएगी महिलाओं को, और वो महिलाएं जो अपने बच्चों के साथ रहती है, छोटे बच्चों का देखभाल यहाँ क्रेच में किया जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ बच्चों को पोषण संबंधी सारी सहायता दी जाएगी, बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा और बच्चे को असंज्ञानात्मक विकास पे भी ध्यान दिया जाएगा। साथ में विकास और निगरानी और साथ में टीकाकरण पे ध्यान रखा जाएगा बच्चों का, ताकि जो भी महिलाएं आंगनबाड़ी
में काम करती है उनके बच्चों का ध्यान रखा जा सके और वो महिलाएं जो आंगनबाड़ी केंद्र में कार्य करती है वो निश्चिंत होकर काम कर सकें। अगर ये क्रेच के शुरुआत के उद्देश्य की हम लोग बात करें तो दोस्तों, आंगनबाड़ी सह क्रेच पहल का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में महिला कार्य बल भागीदारी को बढ़ाना है। यानी अगर इस तरह की सुविधा होगी तो महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा काम कर पाएंगी, ज़्यादा समय तक कार्य कर पाएंगी, तो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा और प्रोडक्टिविटी भी इसके माध्यम से बढ़ाया जाएगा। और फंडिंग रेशियो के बारे में बात करें तो केंद्र और झारखंड का जो फंडिंग रेशियो होगा वो 60:40 का होगा। यानी 60% केंद्र सरकार वहन करेगी और 40% झारखंड सरकार। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। और दूसरा नंबर प्रश्न है, ये भी राष्ट्रीय खेल से संबंधित है। 38वें राष्ट्रीय खेल मेडल टैली में झारखंड का स्थान क्या रहा है? 15वां, 17वां, 19वां या 27वां? दोस्तों आपको बता दें कि 17वां स्थान पे रहा था झारखंड और कुल पदक 25 झारखंड को हासिल हुआ था। शॉर्ट में इसे भी देख लेते हैं। वैसे डिटेल में मैंने जैसा कि बताया कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है लिंक, आप उस डिटेल वीडियो को जरूर देखिए जो 38वें राष्ट्रीय खेल पे मैंने बना रखा है और अपलोड कर दिया है। मेडल टैली की दोस्तों बात करें तो झारखंड का स्थान 17वां रहा था और झारखंड के खिलाड़ियों ने कुल 25 पदक हासिल किए, जिसमें से गोल्ड 7 था, सिल्वर 6 था और ब्रॉन्ज 12 था। अगर पूरे मेडल टैली की बात करें तो पहले स्थान पर SSCB रहा था, यानी सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, सेना की टीम, और कुल 121 पदक SSCB ने हासिल किया था, SSCB के खिलाड़ियों ने हासिल किया था, जिसमें से 68 गोल्ड मेडल, सिल्वर 26 और ब्रॉन्ज 27 था। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र रहा, तीसरे स्थान पर हरियाणा और चौथे स्थान और 7वें स्थान पे बात करें तो उत्तराखंड था जो कि मेजबान राज्य था और अंतिम स्थान रहा था सिक्किम का, जिसने मात्र 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। और राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी के बारे में भी जान लीजिए। जिस टीम को सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल हासिल होता है उस टीम को राष्ट्रीय खेल के दौरान राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी दिया जाता है और इस बार फिर से SSCB को राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी हासिल हुआ है। प्रश्न नंबर 3 है, गोल्डी मिश्रा और विष्णु चौधरी किस खेल से संबंध रखते हैं जिसने हाल ही में संपन्न एशिया कप 2025 में भारत के लिए मेडल जीता है? वुशु, पेंटाथलन, लॉन बॉल या तीरंदाजी? दोस्तों आपको बता दें कि गोल्डी मिश्रा और विष्णु चौधरी ये दोनों तीरंदाजी से जुड़े खिलाड़ी हैं और गोल्डी मिश्रा ने राष्ट्रीय खेल में भी पदक हासिल किया है। वैसे चूंकि बात कर रहे हैं एशिया कप की, तो आर्चरी एशिया कप के बारे में जान लेते हैं। इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया 22 फरवरी को थाईलैंड में और झारखंड के तीरंदाजों को भी इसमें मेडल हासिल हुआ। झारखंड के 2 तीरंदाजों को मेडल हासिल हुआ, टाटा आर्चरी एकेडमी के गोल्डी मिश्रा और कर्ण आर्चरी एकेडमी के विष्णु चौधरी। ये दोनों जमशेदपुर के हैं और दोनों को तीरंदाजी में मेडल हासिल हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि विष्णु चौधरी ने टूर्नामेंट में कुल 3 मेडल हासिल किए, जिसमें 2 गोल्ड और 1 सिल्वर था, जबकि गोल्डी मिश्रा ने 1 गोल्ड मेडल भी जीता है आर्चरी एशिया कप 2025 के दौरान थाईलैंड में। और पूरे भारत की अगर हम बात करें तो टूर्नामेंट में भारतीय तीरंदाजों ने कुल 8 पदक जीता है, जिसमें से 5 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक है। कुल 8 पदक जीतने में झारखंड के देश के तीरंदाज सफल रहे हैं। चलिए दोस्तों अब अगले प्रश्न को देखते हैं और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। झारखंड के किस स्थान पर ग्लास ब्रिज बनाने के निर्देश दिए गए हैं? दशम फॉल, उंडरू फॉल, मैग्नोलिया पॉइंट या उपरोक्त सभी? दोस्तों आपको बता दें उपरोक्त सभी यानी तीनों स्थान पर झारखंड में ग्लास ब्रिज बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इस पर कार्य किया जा रहा है। आने वाले समय में ग्लास ब्रिज झारखंड में भी देखने को मिलेगा, जैसा कि राजगीर में वर्तमान में ग्लास ब्रिज बना हुआ है। यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है।
दोस्तों आपको बता दें, राजगीर के तर्ज पर ही झारखंड में भी ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा और झारखंड में 3 ग्लास ब्रिज बनाने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। ये जो बनाया जाएगा ये रांची में दशम फॉल और हुंड्रू फॉल में, जबकि नेतरहाट के मैग्नोलिया पॉइंट पे यानी 3 स्थानों पे एक ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करना है। आपने लगातार पिछले दिनों सुना भी होगा, झारखंड सरकार पर्यटन पर काफ़ी ध्यान दे रही है। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जैसे हाल ही में ट्राइबल टूरिज़्म की तैयारी की जा रही है। ट्राइबल टूरिज़्म के द्वारा जो टूरिस्ट हैं उन्हें आकर्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा हाल ही में स्काई डाइविंग भी जमशेदपुर में हुआ, वो भी एक माध्यम था जिसके तहत पर्यटकों को आकर्षित किया जा रहा है। इसके अलावा माइनिंग टूरिज़्म की बात की जा रही है। इस तरह झारखंड सरकार बात करे तो पर्यटन पर काफ़ी ध्यान दे रही है और ये भी पर्यटकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से ही इसे बनाया जा रहा है। वैसे कुछ एक्स्ट्रा बात भी जान लेते हैं। पूरे देश में केवल 2 ही ग्लास ब्रिज है अभी वर्तमान में। सबसे पहले सिक्किम के पेलिंग में पर्यटकों के लिए स्काई वॉक पर ले जाने के लिए ग्लास ब्रिज बनाया गया था और दूसरा बिहार के राजगीर में ग्लास ब्रिज है। और पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व का पहला ग्लास ब्रिज बनाया गया था चीन में ईस्ट तहांग में। अब झारखंड में भी तैयारी की जा रही है और झारखंड में 3 ग्लास ब्रिज बनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रश्न नंबर 5 है, शालिनी विजय कौन है जिसकी डेड बॉडी कोच्चि स्थित सरकारी आवास पर पाई गई है? झारखंड की प्रसिद्ध समाज सेविका, झारखंड की प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी, झारखंड पुलिस की पदाधिकारी, झारखंड की सिविल सर्वेंट। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है झारखंड की सिविल सर्वेंट थी शालिनी विजय। आपको बता दें कि शालिनी विजय जो कि झारखंड की थी 2006 जेपीएससी बैच की महिला टॉपर थी। पहली बार आयोजित किया गया था 2006 में जेपीएससी का आयोजन जो हुआ था उसमें महिला टॉपर थी शालिनी विजय और झारखंड में समाज कल्याण विभाग में सहायक निदेशक के पद पर वो तैनात थी। और हाल में ही वो अपने भाई जो कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस में है उनके यहाँ गई हुई थी, जो कि कोच्चि में है, अपनी माँ के साथ। और वहीं पे तीनों का शव सरकारी आवास पर बरामद किया गया। इस कारण ये चर्चा में भी थी, इसलिए मुझे लगा कि इसे शामिल कर लिया जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी चर्चा है इस घटना की। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बारी आ गई है आज के अभ्यास प्रश्न की। और आज का अभ्यास प्रश्न है, झारखंड विदेशी पूंजी निवेश के मामले में कौन सा स्थान हासिल कर चुका है? 3रा, 5वां, 8वां या 10वां? तो इसका जवाब दोस्तों आप कर सकते हैं नेक्स्ट सेशन में, इसे हम लोग डिटेल में भी देखेंगे। और ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।